नमस्कार जी, आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे 3 मेंढकों की बहुत ही रोचक कहानी। एक समय की बात है, 5 मेंढक एक साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन 5 मेंढकों में से 3 मेंढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं और 2 बाहर ही रह जाते हैं। गड्ढे में गिरने के बाद वे तीनों मेंढक ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो गड्ढा बहुत बड़ा था। गड्ढे से बाहर निकलना आसान नहीं था। अब बाहर जो 2 मेंढक बचे हुए थे, वे अंदर देखकर उन तीनों मेंढकों से कहते हैं, अब तुम तीनों इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये बहुत बड़ा गड्ढा है, तुम्हारा कोशिश करना व्यर्थ है। ये सुनने के बाद उन तीनों मेंढकों में से एक मेंढक को लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। ये गड्ढा तो बहुत बड़ा है, अब हम इसमें से कभी नहीं निकल सकते। और वो मेंढक थोड़ी कोशिश करने के बाद हार मान लेता है और उसी गड्ढे में एक जगह आराम से जाकर बैठ जाता है। पर बाकी जो 2 मेंढक थे, वो अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर ऊपर बचे हुए 2 मेंढक कहते हैं, जो तुम कोशिश कर रहे हो वो बेकार है। अब सारी जिंदगी तुम्हें इस गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर जो 2 मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक और मेंढक हार मानकर बैठ जाता है और सोचता है ये सही कह रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। पर उनमें से अभी भी एक मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था। ऊपर वाले 2 मेंढक उसे भी कहते हैं, अरे उन दोनों ने हार मान ली है, तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि तुम इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल सकते हो। वो ऊपर वाले दोनों मेंढक उसे बोलते रहे, लेकिन उनकी बातों का उस मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ और वो मेंढक कोशिश करता रहा और कोशिश करते करते वो उस गड्ढे से बाहर निकल आया। अब उसे वो दोनों मेंढक देख रहे थे कि ये बाहर कैसे निकल आया। वो बाहर इसलिए निकल आया क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत लोग हमें रोकने के लिए आ जाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो बहरे बन जाओ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर फोकस करो। ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।